कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो देखिए आपको नहीं मालूम, आज आप एक बेटी के लिए खामोश रहेंगे, कल को कोई और बेटी होगी। कल बीजेपी के तमाम, मैं तो कहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कौन करता है? महिला सम्मान की खोखले जुमले की बात कौन करता है? देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात कौन करता है? मोदी जी को आना चाहिए, उस बेटी से मिलना चाहिए, दर्द बांटना चाहिए। बजाय दर्द बांटने के आप क्या करते हैं? आप पूरा तंत्र लगा देते हैं कि किसी भी तरीके से बेल मिलनी चाहिए, संरक्षण आप देते हैं। तो क्यों नहीं दर्द बांटने सामने आते? ऐसे जब मामले होते हैं तो ये तमाम जो बलात्कारी बीजेपी से पाए जाते हैं, किसी दल से हो, किसी सपोर्टिव जो दल से हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा, ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए महीनों तक देश का हमारा गौरव जंतर मंतर पर बैठा रहा, लेकिन मिला क्या? लाठी और डंडे और गालियां दी गई। लेकिन आप बताइए कि एक बार भी मोदी जी या उनके तमाम जो कैबिनेट की जो महिला नेत्रियां हैं, आप बताइए, मिलने आई हो या उनका दर्द साझा किया हो? तो देखिए ये सब जो है ये पूरी तरीके से सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग पूरी तरीके से अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं, और इसीलिए उनके मनोबल बढ़ते हैं और हमारी बेटियां आज असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अब सिर्फ दो सवाल है। एक तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ और लोग देख भी रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है, खासकर उस बच्ची के साथ, उस बेटी के साथ, क्या उम्मीद करें कि सरकार से तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या एक नसीहत जाएगा देश की बेटियों को, भाई कुछ भी होगा तुम घर में ही आत्महत्या कर लो या सुसाइड कर लो, क्योंकि सिस्टम भी तो वही दे रहा ना एक लास्ट में आकर। देखिए हालात तो वही है कि आज जब हम ये कहते थे और हम ये कहा जाता था कि जब किसी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि आप केस रजिस्टर कराइए। लेकिन जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, सांसद, इस तरीके से एक बड़ी पार्टी के जो कार्यकर्ता जब पूरी तरीके से उन तमाम तंत्रों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से नहीं, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, प्रेशर में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सज़ा नहीं होती है। आपने देखा कि अरेस्टिंग्स नहीं होती हैं। कितने ऐसे मामले हैं जहां हम देखते हैं कि क्योंकि बीजेपी से हैं तो वहाँ पर अरेस्टिंग नहीं होती है। अरेस्टिंग अगर हो जाती है तो आप देखिए कि महीनों किस तरीके से पूरे, आज उन्नाव की जिस हम पीड़िता की बात कर रहे हैं, उसके परिवार, उसके फादर की बात करें या उसके परिवार की बात करें, तो उनको किस तरीके की प्रताड़ना सहनी पड़ी है, उनको किस तरीके से उनका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया है। तो देखिए इस ऐसे हालात में कौन घर से बाहर निकलेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? तो ये सिर्फ एक उन्नाव की बेटी की बात नहीं है, ये पूरे देश भर की बेटी की बात है। इसी में एक सवाल जोड़ भी देता हूँ मैं कि अब इस बेटी पर जो मजाक चल रहा हो, एक मजाक के तौर पे ना देखें, चाहे वो ऊपरी राजभर हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, या फिर योगी के वो मंत्री जो इनका साथ दे रहे हैं, या फिर जो नीतीश कुमार और इधर संजय निषाद जो कह रहे हैं, क्या इन लोगों की मानसिकता किस वे में जा रही है? हालांकि मजाक के तौर पे देखे तो चलिए ठीक है, लेकिन मानसिकता इनके दिमाग में कौन सी घुस आई है जो बेटियों को इस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बेटियों की, जो संवैधानिक पद पे भी है। नहीं, बिल्कुल संवैधानिक पद पर होते हुए जब कोई किसी के कपड़े उतार सकता है, किसी को नंगा कर सकता है, तो देखिए उसकी मानसिकता कैसी रही होगी वो हम सब जानते हैं। महिला विरोधी कानून लाना या महिलाओं को बराबरी का हक ना देना या बराबर में उनको ना बैठे ना देखना, या मनुस्मृति की जब हम बात करते हैं तो ये चाहते थे कि देश के अंदर से संविधान खत्म हो और मनुस्मृति लागू हो, और मनुस्मृति आने के बाद ये महिलाओं को किस तरीके से रखना चाहते हैं? ये महिलाओं को ये चाहते हैं कि इनके लिए महिलाएं इस्तेमाल की चीज़ है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मनुस्मृति के मैंने ऐसे पेजेस जो हैं वो मैंने काफ़ी जगह अलग अलग जो मैंने मेरी रिसर्च में मैंने ऐसा पढ़ा है। तो इस्तेमाल की चीज़ें, भोग की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जब ऐसी मानसिकता जब पनपती है, ऐसे कुछ लोग जो सिस्टम के अंदर बैठ कर के ऐसी मानसिकता लेकर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है महिलाओं की स्थिति ये होनी है। और इस लड़ाई को हम पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी इस लड़ाई को, मनुस्मृति को ख़त्म करने का काम किया था, देश के अंदर संविधान लाने का काम किया, और देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। जो लोग मनुस्मृति पर भरोसा करते हैं, मनुस्मृति देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि ये देश के अंदर वो आधी आबादी है जो ये आपको नहीं करने देगी। और इस लड़ाई को हम जिस स्तर से भी पर भी ले जाना चाहेंगे, ये लड़ाई और इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको
सिस्टम से, ऐसी मानसिकता को सिस्टम से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक आखिर में आखिरी सवाल जो बहुत बड़ा, मेरे लिहाज से तो बहुत बड़ा है, कि उन्नाव पीड़िता के साथ जो लोग हैं वो तो ठीक है, चाहे ऑफ द कैमरा या ऑन द कैमरा है, वो तो है। क्या वो तमाम लोग जो इस मुल्क में रह रहे हैं जो खामोश हैं, क्या वो भी बलात्कारी के समर्थन में ही है? क्योंकि खामोशी भी यही बता रही है। और इससे मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग खामोश हैं, लोगों को के अंदर भी एक गुस्सा है, लोगों के अंदर भी वो दर्द है, वो महसूस हो रहा है। लेकिन देश की मीडिया, लोग जो सोशल मीडिया पर जो एक पूरी जमात है, वो जमात ऐसी जमात है कि जो लोगों के अंदर एक गलत मैसेज सर्कुलेट करने का काम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं केस को डाइवर्ट दूसरे एंगल पे कर रही है। आप जानते हैं कि जो लोग विधायक खरीद सकते हैं, जो लोग पैसों के दम पर पूरी सत्ता खरीद सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी कर सकते हैं। परिवारजन को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने परिवार ख़त्म कर दिया वो परिवार को खरीद भी सकता है, उनसे स्टेटमेंट भी दिलवा सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। जब आप सत्ता में है, सिस्टम आपके हाथ में है और सिस्टम को आप अपने अनुकूल चला रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि लोगों को ऐसे मामलों में, क्योंकि निर्भया हमने देखा था, निर्भया के वक्त किस तरीके से पूरा देश एकजुट हो गया था और फिर इस सिस्टम के खिलाफ और एक लड़ाई जो पूरे देश भर ने लड़ी थी, वो उसका नतीजा था कि सारे जितने आरोपी थे उन सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और उसके बाद इस तरीके से, जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर या राम रहीम जैसे बलात्कारियों को पेरोल मिलती है, उनको पेरोल नहीं दी गई थी, पूर्ण न्याय हुआ था। लेकिन आज जो पीड़िता है उन्नाव की, आज वो एक ही बात कह रही है कि वो ये कह रही है कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन ये देश की बेटियों का सवाल है। तो वो आज सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही है, वो देश की बेटियों के लिए लड़ रही है, देश की बहनों के लिए लड़ रही है। तो ऐसी बहन को सलाम है जो इस लड़ाई को इतनी मजबूती से, इतना कुछ हो जाने के बाद इस मजबूती से लड़ते हुए वो यहाँ तक पहुँची हैं। और उन लोगों को कहना चाहती हूँ और अपील भी करना चाहती हूँ कि खामोश मत रहिए। जुल्म जब होता है और जब हद से जब बढ़ जाता है, तो फिर उस पर खामोश रहना, देखिए उसके वो कहीं ना कहीं जुल्म का साथ देना है। तो खामोश मत रहिए। जिंदगियों में सब बिजी है, सब कुछ होता है। जब आपके साथ होता है, वो कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो देखिए, आपको नहीं मालूम, आज आप एक बेटी के लिए खामोश रहेंगे, कल को कोई और बेटी होगी, कल को कोई और बेटी होगी। इनके घर में माँ बहन बेटियां हैं नहीं है, दर्द इनके अंदर है नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इनके पास सत्ता है। इनको पता है कि इनके पास वो तमाम चीज़ें हैं, तमाम संसाधन हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो सत्ता के हिसाब से उन चीज़ों को ये आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन हम आप जो है, हमें आपको इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ना होगा, सड़कों पर हो या जहाँ पर भी, जैसे भी हमें इस लड़ाई को जिस भी स्तर पे लेके जाना होगा, हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। यह सिर्फ एक बेटी की बात नहीं, देश भर की बेटियों की बात।